तो प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग सबसे पहले इंडिया के थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिहंद। रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ेगा। रिहंद है, अनपरा है और ओबरा, ये तीनों, क्योंकि यूपी स्पेशल भी आप लोगों के लिए आ सकती हैं, तीनों के तीनों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है। इसके बाद है ऊंचाहार, रायबरेली में है। हरदुआगंज आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा आप लोगों का झांसी में। पनकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये कानपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पर है आप लोगों का? कानपुर में। इसके बाद है दादरी। दादरी नोएडा है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करूंगा। उत्तर प्रदेश के तो सारे आप लोग देख लेंगे उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैजा, मैजा कहाँ पर है? इलाहाबाद में। टांडा कहाँ पर है? अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। रोजा कहाँ पर है? रोजा वो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। रोजा कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद है एमपी। एमपी के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है वो आप लोग याद रखेंगे, सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके साथ विंध्याचल, सतपुड़ा, ये तो माउंटेन रेंजेस भी हैं, ये तो आप लोग याद रखोगे। एक है श्री सिंगाजी। श्री सिंगाजी भी कहाँ पर है? आप लोगों का मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो वो है महाराष्ट्र का चंद्रपुर, सोलापुर और तिरोदा। चंद्रपुर, सीलापुर, तिरोदा, ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। क्या है? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है कोरबा। कौन सा है प्यारे बच्चों? कोरबा, छत्तीसगढ़। ये काफ़ी बार आता है एग्जाम में। कौन सा? कोरबा, छत्तीसगढ़। ठीक है। भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ है, कोरबा छत्तीसगढ़ है। सारे नहीं पढ़ने, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके साथ है आप लोगों का वो है तेलंगाना में रामागुंडम। रामागुंडम इंपॉर्टेंट है तेलंगाना में। कोलघाट पश्चिम बंगाल में याद रखेंगे। और दुर्गापुर कहाँ पर याद रखेंगे? दुर्गापुर। दुर्गापुर याद रखेंगे वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। इसके साथ साथ बोकारो, बोकारो याद रखेंगे झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे और नीचे अगर हम देखेंगे तो वो है कौन सा आप लोगों का? उडुपी। उडुपी याद रखेंगे कर्नाटक। उडुपी और बेल्लारी, ये कहाँ पर है आप लोगों के? कर्नाटक में। रामगढ़ याद रखेंगे राजस्थान में। ठीक है। रामगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है। एक याद रखेंगे तालचेर और उड़ी राउरकेला। तालचेर और राउरकेला। तालचेर और राउरकेला तो आपको पता ही है। यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में राउरकेला में, कलिंगा स्टेडियम बना है। उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद है झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा ये है उड़ीसा में, ये भी आप रखेंगे। नामरूप, नामरूप और असम का नाम ही कामरूप है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। बरौनी, क्रांति बाड़, नबीनगर, ये सब के सब आप लोगों के बिहार में जो मैंने येलो कलर से कर रखे हैं, ये आप लोग जो है देख लेंगे। इसके बाद है आप लोगों का लास्ट है उकाई और धुवरम। कौन सा है? उकाई। उकाई है आप लोगों का गुजरात और धुवरम ये है आप लोगों का गुजरात में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम फटाफट से तेजी से मैं दो तीन चीजें आप लोगों को लिख देता हूं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या भारत के आयरन इंडस्ट्री है। तो एक है आप लोगों का दुर्गापुर। कौन सा है? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। लगाया किसने था? जर्मनी ने। ये आप लोग चाहो तो लिख लेंगे। एक है जर्मनी नहीं, ब्रिटेन ने, ब्रिटेन। ठीक है। एक लिखेंगे राउरकेला। राउरकेला लिखेंगे जर्मनी। कहाँ पर? जर्मनी। ये है कहाँ पर? उड़ीसा में। जर्मनी ने लगाया उड़ीसा में। बोकारो, बोकारो किसने लगाया? रशिया ने, सोवियत संघ ने। कहाँ पर है ये आप लोगों का? बोकारो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड। इसके बाद लिखेंगे छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है आप लोग? ये लिखेंगे भिलाई। भिलाई लिखेंगे, ये भी रूस ने बनाया था। ये कहाँ पर है आप लोगों का? छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। इसके साथ साथ भावर के मतलब भारत के नाभिकीय नाभिकीय परमाणु संयंत्र, परमाणु परमाणु संयंत्र हम लोग देखेंगे। नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इंडिया के हम लोग जो है वो देखेंगे फटाफट से। तो कौन कौन से हैं देखो, हमने देखा था नैनोरा, नैनोरा ये यूपी में था। मीठी बर्दी, मीठी बर्दी आप लोगों ने देखा था। और एक काकरापारा, मीठी बर्दी काकरापारा, ये कहाँ पर है आप लोगों के गुजरात में। फिर था रावत भाटा, ये कहाँ पर है राजस्थान में, ठीक है। फिर आपने देखा था एक जिसका नाम है रावत भाटा राजस्थान। एक था आप लोगों का तारापुर, तारापुर और जैतापुर, दोनों पुरपुर कहाँ बताए थे, महाराष्ट्र, कहाँ पर महाराष्ट्र में, ठीक है। एक आप लिखेंगे कुंडनकुलम, कुंडनकुलम और कलपक्कम, कुंडनकुलम और कलपक्कम, तो ये दोनों आप लोगों के कहाँ पर हैं, ये हैं आप लोगों के तमिलनाडु में। तो ये आप लोग प्लीज़ नोट कर लेना, यहाँ से हर बार कमीशन जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, हर बार कमीशन जो है यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इस सीरीज में हम लोग ARO के लिए रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, और ये स्टैटिक पार्ट को हम लोग जो है वो पहले जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे ही बनेंगे हर हालत में, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, जो हम आगे टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हमने थर्मल पावर प्लांट देखे, अब थर्मल के बाद हम लोग देखेंगे फटाफट से थर्मल के इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबको समझ में तो आ रहा है, ये रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर हम लोग देखेंगे क्या वो है हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर, देख लेते हैं एक बार। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, हर हालत में एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों के एग्जाम में बनेगा। ये क्या है, इंटरनेशनल नेबर कंट्रीज है, भारत के पड़ोसी देश। तो आप लोग अगर इन्हें देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बनेगा। ये केवल मैं वही स्लाइड्स वही चीज़ें कराने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिनका मतलब केवल और केवल किससे है, जिनका मतलब है आप लोगों का केवल एग्जाम से, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हम लोग देखते हैं वो है हमारा बांग्लादेश, जो बॉर्डर बनाता है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान था पहले ही, तो इसके बॉर्डर को रेड क्लिफ बोलते हैं, यह 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर भी इसको जो है वो बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 5 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम से ये जो है हमारा बॉर्डर बनाता है। इसके बाद चाइना की बात करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है कौन, चाइना। चाइना के साथ भी 5 राज्य हमारे बॉर्डर बनाते हैं। मैकमोहन इंटरनेशनल बॉर्डर का नेम है, और लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इसको जॉनसन लाइन भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जॉनसन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है पाकिस्तान, रेड क्लिफ बॉर्डर को बोलते हैं। 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो पंजाब हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर बनते हैं। इसके बाद नेपाल से भी 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके साथ नेपाल हो गया। म्यांमार है आपका, म्यांमार से 4 राज्य बॉर्डर बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, अगर आप लोग देखेंगे। इसके बाद है भूटान, 699 डिस्टेंस बनाते हैं, और भूटान की अगर हम बात करें 4 राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट में है आप लोगों का अफगानिस्तान जो है डूरंट लाइन बनाता है, एक से ही केवल और केवल लद्दाख से प्यारे बच्चों ये जुड़ा है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। अब यहाँ पर इन राज्यों को
पॉलिटिकली हम लोग करंट अफेयर के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन, भारत प्लस बांग्लादेश, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो बांग्लादेश के जो पीएम हैं वो हैं शेख हसीना। शेख हसीना बनी है और ये 5वीं बार पीएम बनी अभी के अभी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन, शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2014 में, वो भी भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के साथ साथ आप लोग देखेंगे एक है मिताली, एक है बंधन, एक है मैत्री। ये ट्रेन चलती है किसके बीच में, इंडिया बिटवीन बांग्लादेश। और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस भी अगर आप लोग देखेंगे तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक आप लोग लिखेंगे फटाफट से, वो लिखेंगे समप्रीति और फिर लिखेंगे बोंगो सागर। तो समप्रीति और बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और लिख लेना कि बांग्लादेश जो है वो क्या है, हमारा 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है। ये भी आप लोग जो है वो नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे फटाफट से, रूपपुर नाभिकीय या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी कहाँ पर है आप लोगों का, बांग्लादेश में है। ठीक है, ये भी कहाँ है, बांग्लादेश। इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो ढाका है, ढाका इसकी राजधानी है। और इसी ढाका में 1906 में, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने करी थी, सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर होगी बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे। इस तरीके से हम जो है इस सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, रिवीजन हो सके आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम हम लोग देखेंगे फटाफट से। तो कर्क रेखा से राज्य कौन कौन से गुजर रहे हैं, अगर हम देखेंगे कर्क रेखा से, तो वो है आपका, सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है एमपी, फिर है आप लोगों का छत्तीसगढ़, फिर है आप लोगों का झारखंड, फिर है आप लोगों का वेस्ट बंगाल, और फिर है त्रिपुरा, और इसके बाद है मिजोरम। ठीक है, तो टोटल कितने राज्यों से ट्रैफिक ऑफ कैंसर होके जाती है, तो ये आप लोग लिख लेंगे 8 राज्यों से। ठीक है, 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश से ये जो है जाती है, तो ये भी आप लोग जो है नोट करेंगे। भारत को लगभग बीचों बीच समानांतर का मतलब है बिल्कुल बराबर बीचों बीच से जो है ये रेखा जो है वो काटती है। क्लियर होगी प्यारे बच्चों, सभी को बात क्लियर है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST जो है हमारा, वो हम GMT से लगभग 5.5 घंटे हम आगे हैं। ठीक है, और इलाहाबाद के नैनी से हमारा समय मेजर किया जाता है भारत का। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। 9 राज्य ऐसे हैं हमारे भारत के, 9 स्टेट ऐसे हैं जो हमारे कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री
बाउंड्री जो है वो बना रहे हैं। 9 राज्य ऐसे हैं क्या निर्माण करते हैं कोस्टल बाउंड्री का। तो कौन कौन से हैं, सबसे लॉन्गेस्ट, अगर लॉन्गेस्ट बाउंड्री की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री अगर बनाता है तो वो गुजरात राज्य बनाता है। कौन सा, गुजरात है। गुजरात के नीचे अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे आप गोवा, फिर कर्नाटक, और फिर आप लोगों का केरल, फिर नीचे आप लोग तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु, फिर उसके ऊपर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे, फिर उड़ीसा आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का वेस्ट बंगाल होगा जब भारत के नक्शे को आप लोग देखेंगे तो। क्लियर होगी बात, याद हो रहा है सभी को, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा गुजरात आप लोग लिखेंगे, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश करता है, ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पर है। क्लियर, याद हो गया सभी को। चलिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों को करा देता हूँ, एक है आप लोगों का चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन देखेंगे 1973 में होता है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। लिखेंगे आप लोग, इससे कौन कौन से लोग जुड़े थे, ओमान चंडी प्रसाद और आप लोगों का सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। और ये वृक्षों को जो इलीगल तरीके से कट रहे थे उनको प्रोटेक्ट बचाने के लिए जो है कराया जा रहा था। और इसमें जो है चिपको आंदोलन ये हुआ था उत्तराखंड में। तो ये किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। एक आप लिखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन देखेंगे तो ये 1985 का है। जो नर्मदा रिवर है आप लोगों की, उस पे जो बांध बनाए जा रहे थे, इसका कारण है बांध को रोकना इसका कारण था। और इसमें नाम आता है, अगर हम नाम की बात करें तो वो आता है बाबा आमटे का, बाबा आमटे आप लोग यार, और मेघा पाटेकर, ठीक है, मेघा पाटेकर, ये आप लोग जो है नाम इसमें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के, आपने देखा होगा, कुछ ईयर याद करा दे रहा हूँ। 1973 में एक आप लोग याद रखेंगे, वो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। इसमें बाघों के संरक्षण के लिए बात की गई थी। एक है प्रोजेक्ट एलिफेंट है आप लोगों का, प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अब लेके चलता हूँ कुछ करंट अफेयर की ओर, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है, सभी को रिवीजन सही से हो रहा है। चलो एक आर दे रहे हैं, प्लीज़ मुझे बता देंगे, प्लीज़ सारे बच्चे प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबका रिवीजन ठीक से हो रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे हम लोग कुछ अब थोड़ा सा करंट अफेयर की ओर हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, एसडीजी 2023 के सूचकांक, एसडीजी सूचकांक देखेंगे। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग देखेंगे। यहाँ से हर बार जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को आता है। तो इसमें टॉप 3 कंट्री हम लोगों को देखनी है, वो है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ये 3 कंट्री आप लोगों को प्यारे बच्चों याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे लास्ट कंट्री देखनी है, सबसे लास्ट कंट्री है, उसका नाम है साउथ सूडान। क्या नाम है, साउथ सूडान याद रखेंगे। 166वीं रैंक है उसकी, कितनी रैंक है, 166वीं रैंक है उसकी, 166वीं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, मतलब ये एसडीजी किसके द्वारा किए जाते हैं, बाय यूएनएसडीएसएन। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे, यूएनएसडीएसएन यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसकी प्यारे बच्चों फुल फॉर्म है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा प्लीज। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आगे अगर आप लोग देखेंगे तो वो है क्या, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको बोलते हैं जीपीआई 2023। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम टॉप 3 कंट्री देखेंगे, साथ में भारत की रैंक भी इसमें देखेंगे। तो इसमें अगर हम अच्छा एसडीजी में भारत की रैंक आप लोग जो है एक बार नोट कर लेना। एसडीजी में जो भारत की रैंक थी ना पहले, वो थी 112, यानी इंडिया की रैंक इसमें है 112। ये भी आप लोग जो है वो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ठीक है। और ये जो है आपका जीपीआई का मतलब है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है, 3 देश इसमें लिखेंगे, आइसलैंड, फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग डेनमार्क, आइसलैंड, डेनमार्क, और फिर नीचे लिखेंगे आयरलैंड। तो ये 3 देश आप लोगों के क्या है, टॉप मोस्ट कंट्री हैं। अगर इसमें बात करें हम लोग तो इसमें भारत की जो रैंकिंग आई है इस बार, वो है आप लोगों का भारत की रैंकिंग आप लोग लिखेंगे 126, यानी 126वें नंबर पर भारत की रैंक आप लोगों को देखने को जो है वो प्यारे बच्चों मिलेगी, ठीक है। और साउथ एशिया का आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, साउथ एशिया का सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो उसका नाम है भूटान। आप लोग जो है भूटान सबसे शांतिपूर्ण देशों में से इसका नाम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ या ना में जवाब देंगे सारे लोग प्लीज। आगे बढ़े, याद हो रहा है आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताइए, सबके सब लोगों को याद हो रहा है। चलिए फटाफट से 2 राज्यों के, एक तो उत्तराखंड और एक असम, इनके नेशनल पार्क आप लोगों को मैचिंग में आते, तो पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं, डेली के डेली अपडेट करेंगे। उत्तराखंड में आप लोगों को पता है गोविंद पशु विहार, गोविंद हो गया, राजा जी हो गया, जिम कार्बेट हो गया, जिम कार्बेट आप लोग देखेंगे, फिर है आपका नंदा देवी, फिर है फूलों की घाटी, तो ये आप लोगों के क्या हो गए, उत्तराखंड के नेशनल पार्क हो गए। इसके बाद असम में देखेंगे तो असम में काजीरंगा हो गया, नमेरी, आप लोगों का औरंग हो गया, और आपका मानस हो गया। फिर है एक डिब्रूगढ़ साइसोबा, एक रायमोना, ये आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट कर लेना कहाँ के हैं, ये आप लोगों के असम राज्य के नेशनल पार्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है। अभी टोटल अगर हम टोटल बात करें तो भारत की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है भारत की, भारत में है 42 कौन कौन सी हैं अभी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा, वो है, एक है आप लोग याद रखेंगे 41 भी बनी है, कोई सी लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे शांति निकेतन। 41 भी कौन सी बनी है, शांति निकेतन, ये पड़ेगा आपको वेस्ट बंगाल में, ये 41वें नंबर की है आप लोगों की। और एक लिखेंगे आप लोग शांति निकेतन के बाद एक लिखेंगे होयसाल मंदिर समूह है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, कहाँ पर, तेलंगाना, ये है आपकी 42वें नंबर की, कहाँ पर है प्यारे बच्चों, 42वें 42 नंबर की। चाहो तो 40वें नंबर की लिख लेना, धोलावीरा, कौन सी है, धोलावीरा, और धोलावीरा कहाँ पर है आप लोगों की, ये पड़ेगी गुजरात में, ये 40वें नंबर की है। कौन घोषित करते हैं,
यूनेस्को घोषित करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे शुरू में 1983 में 1983 में 1983 में 4 साइट्स को पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो भारत में घोषित किया गया था। कौन कौन सा? आगरे का किला, आप लोग चाहो तो लिख लेंगे आगरे का किला, आगरे का फोर्ट, आप लोग लिख लेंगे अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, और एक आप लोग लिखेंगे फटाफट से, वो है कौन सा? ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। इन 4 को 1983 में घोषित किया गया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द इंडिया, ये आप लोग याद रखेंगे। एक 1984 में आप लोगों को घटनाएं याद रखनी है। सिख दंगे हुए थे, सिख दंगे, और इसी बीच में बछेंद्री पाल जो है वो किस पर आप लोग याद रखेंगे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो, ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी गैस कांड भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका यहाँ पर स्त्राव हुआ था, ये जो है आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर इसी साल में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी। इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? हत्या भी हुई थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के प्यारे बच्चों बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, लिखेंगे। आगे है आप लोगों का ब्रिक्स, मैं थोड़ी जल्दी करा देता हूँ। 2009 में बना, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। अब 2023 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी इसकी, वो लिखेंगे आप लोग, कहाँ पर हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी, साउथ अफ्रीका में। जबकि 2024 की ब्राज़ील में होनी थी, परंतु ब्राज़ील ने मना कर दिया। अब कहाँ होगी? रूस में होगी, ठीक है। इसके साथ साथ G20 लिखिएगा। G20 आपको पता ही है 1999 में बना। इसमें जो मेंबर हैं, इसमें 5 मेंबर हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन से? भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और आपके साउथ अफ्रीका, इसके नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या है? इसमें जो देश हैं आप लोग लिख लेंगे, 19 देश हैं। एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन अभी 2023 में दिल्ली डिक्लेरेशन में जुड़ी है। दिल्ली यानी भारत में ही इसको मेंबर बनाया गया अफ्रीकन यूनियन को। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग फटाफट से। 2022 की समिट कहाँ हुई थी भाई? ये तो ये हुई थी आप लोगों की इंडोनेशिया में। कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में। 2023 की कहाँ हुई थी? वो लिखेंगे आप लोग, भारत, न्यू दिल्ली में हुई थी। वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। इसके बाद लिखेंगे 2024, तो ये हो रहा है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम लिख लेना आप लोग, उनका नाम है लूला डी सिल्वा। वहाँ के राष्ट्रपति साहब हैं, जो जिनके प्रेसिडेंसी में ये ब्राज़ील में सबमिट हो रही है, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को पूछना है? किसी को कुछ पूछने? चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और इसको देखने की कोशिश करी। मैं जाते जाते जल्दी से 10 लेटेस्ट आप लोगों को, कितने 10 इम्पोर्टेंट क्या जो हमारे अपॉइंटमेंट हैं उनको एक बार फटाफट से डिस्कस कर दे रहा हूँ, याद आपको करा दे रहा हूँ। क्या? टॉप 10 अपॉइंटमेंट फटाफट से देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स हम लोग देखेंगे टॉप 10। नंबर 1 हम लोग देखेंगे मनोज पांडे। तो मनोज पांडे क्या है? आप लोगों के आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को। इसके साथ है आप लोगों को VR चौधरी। VR चौधरी कौन है? आप लोगों के एयरफोर्स चीफ है। आर हरि कुमार, तो आर हरि कुमार कौन है? हमारी नेवी चीफ है। इसके साथ आप लिखेंगे CDS कौन है? अनिल चौहान।
अनिल चौहान हमारे क्या हैं, सीडीएस, वो भी दूसरे सीडीएस हैं, सेकंड। इसके बाद है नंबर 5 लिखेंगे आप लोग राजीव कुमार। तो राजीव कुमार क्या है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है, राजीव। इसके बाद एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, एस सोमनाथ कौन है हमारे, इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन। और इस पे लिखेंगे आप लोग फटाफट से समीर, समीर कामत। तो ये कौन है आप लोगों के डीआरडीओ के चेयरमैन है, किसके, डीआरडीओ के। नंबर 8 और नंबर 9 लिखेंगे सुमन के बेरी। सुमन के बेरी कौन है, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट है किसके, नीति आयोग के। और नीति आयोग कब बना था, 2015 में। इसके बाद नंबर 9 लिखेंगे आप लोग फटाफट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये क्या है हमारे कैग हैं, कैग। कैग को 148 आर्टिकल 148 में 148 में हम लोग कैग को जो है वो पढ़ते हैं। और नंबर 10 देखेंगे नेशनल मतलब नेशनल अपॉइंटमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लिखेंगे आप लोग मुख्य हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया लिखेंगे, वो हैं चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर, CIC। ठीक है, तो ये 10 हम लोगों ने क्या करा है, इम्पोर्टेंट क्या पढ़नी है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। एक क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, डेली के डेली हम लोग इसी तरह से रिवाइज करेंगे। और इस RO के जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसमें हमारे इस रिवीजन क्लास से काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। आप लोग भी डेली जितने नोट्स बन चुके हैं फटाफट से रिवाइज आप लोग करिएगा। जैसे अवार्ड है, पुरस्कार है, सम्मेलन है, इन सब चीज़ों का मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन है। 10 दिन में आप लोग काफ़ी कुछ जो हैं वो रिवाइज कर सकते हैं और चीज़ों को बार बार पढ़िएगा। तो इनसे क्वेश्चन आपके गलत होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्टों को। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। यदि आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो